IAEA का, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सेटअप की गई थी एज अ वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस के तौर पर, वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है, 1957 में इसको सेटअप किया गया था, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये रिपोर्ट किसको करती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को ही। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ऑस्ट्रिया वियना में देखने को मिलता है। इसके काम की बात करें तो जो मेंबर स्टेट्स हम लोग को यूनाइटेड नेशंस के देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये काम करती है। इसके मल्टीपल पार्टनर्स पूरे दुनिया भर में हैं। ये प्रमोट करती है कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग जो किया जाए वो सिर्फ सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से किया जाए, यानी कि सेफली, सिक्योरली और शांतिपूर्वक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए। ये इसी चीज को जो है वो ये प्रमोट करती है और ये फोकस करती है कि किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर का उपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, राइट। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक जनरल जान लो कि इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो 2 साल के टेन्योर के लिए होते हैं। और इसमें जोग्राफिकली डाइवर्सिटी इनके गवर्नर्स, इनके मेंबर की देखने को मिलती है, यानी कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में टोटल 22 मेंबर होते हैं और 22 मेंबर में जोग्राफिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, यानी कि ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि पूरे दुनिया में से, यानी कि पूरे दुनिया भर के रीजन को जो है ये रिप्रेजेंट कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्र के आते हैं ये मेंबर्स। इनको जनरल कॉन्फ्रेंस जो 11 मेंबर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है हर साल, और 2 साल के टेन्योर के लिए ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसके एटलीस्ट जो 10 मेंबर जो होते हैं, तो वो जो पुराने पिछले, यानी कि जो बोर्ड जब खत्म हो रही होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो टेन्योर जब खत्म हो रहा होता है, तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से जो लोग हैं, यानी कि जो ये 22 मेंबर्स हैं, तो इनमें से ये मेंबर जो है वो 10 आने वाले 10 मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करता है। इस प्रकार से ये चलता है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा। और हर एक बोर्ड मेंबर जो होता है उसके पास एक सिंगल वोट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करें तो रिकमेंडेशन का इसका फंक्शन होता है, रिकमेंड करती है, रिकमेंडिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, रिकमेंड करती है कि क्या काम करेगी IAEA, किस प्रकार से करेगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, पॉलिसीज वगैरह बनाती है उनके लिए। तो ये कुछ इसके काम होते हैं। अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल को, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जनरल कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल के तौर पर ये अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर जनरल, यानी कि ये अपॉइंट करती है, बट पहले अप्रूव जो किया जाता है वो जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके प्रोग्राम्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है। तो इसके 4 प्रोग्राम मोटे मोटे तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी, ये एक प्रोग्राम है इसका। दूसरा ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, तीसरा वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट जो मैंने, और चौथा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000। गाइस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट जो हम लोग को देखने को मिलता है, जापोरीजिया, तो जापोरीजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो यूक्रेन आपको बताना है। यूक्रेन पर हम लोग को जापोरीजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, इस पर हम लोग बात करें तो रूस ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको सूचित करते हुए जानकारी दी है कि उसके सैन्य बलों ने यूक्रेन के जापोरीजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि जापोरीजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया। मतलब इन सिंपल शॉर्ट शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो रशिया ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ देश में जारी गतिविधियों पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। तो IAEA जो है ये मॉनिटर कर रही है बहुत क्लोजली कि यूक्रेन के अंदर क्या इश्यूज चल रहा है, और इसमें स्पेशली फोकस किया गया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर और रिएक्टर्स के। और कंसर्न वाली बात यह है, चिंता वाली बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि रशिया ने जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि यह मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम लोग को लार्ज और एस्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंडर या उसके आसपास की एरियाज पर हम लोग को देखने को मिला। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात है। अब ये तो एक न्यूज़ है कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन के पावर प्लांट पर कंट्रोल कर लिया, बट आपसे एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाएगा कि ये जापोरीजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ का है। तो यूक्रेन बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। क्लियर होगी पूरी बातें, सिर्फ इतनी सी सिंपल सा फैक्ट है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर किया हमला, आग लगने से दुनिया भर में टेंशन हो गई,
राइट। तो आग लग गई इस पर्टिकुलर पावर प्लांट में। तो आपको बस ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जापोरीजिया जो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो यूक्रेन के अंदर लोकेटेड है। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हम पहले भी एक बार कवर कर चुके हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये सबसे बड़ा यूरोप में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 10 लार्जेस्ट पावर प्लांट जो पूरे दुनिया भर में है उनमें से एक ये है। इसे सोवियत यूनियन यूएसएसआर के द्वारा जो है वो तैयार किया गया था, बनाया गया था, और ये सदर्न शोर पर लोकेटेड है। और आपको नीपर नदी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका एक रिजर्वायर है जिसका नाम है काखोवका रिजर्वायर, राइट। तो ये चीज़ भी कभी कभी पूछ ली जा सकती है कि नीपर नदी बताइए कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और रशिया ने अभी इसको सीज कर लिया, इस पर अटैक किया है, इस पर कब्जा किया है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज़ में हमें देखने को मिला। बस ये बेसिक सा फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, बस थोड़ा सा लोकेशन वाइज जो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट।